हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खांडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन नंबर 6 जो है वो पढ़ रहे थे। उसमें हमने अब तक पढ़ लिया खाद्यान्न फसलों के बारे में कम्प्लीटली, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, दलहनी फसलों के बारे में पढ़ रहे हैं। दलहनी फसलों में अब तक हमने 2 फसलें पढ़ ली है। कौन कौन सी स्टूडेंट? एक तो हमने उड़द पढ़ लिया है, ठीक है, और एक हमने पढ़ लिया है मूंग, यानी ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम जो है हमारा कंप्लीट हो गया था पिछली क्लासेस के अंदर, ठीक है। आज की क्लास में हम मोट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए मोट, ठीक है, मोट बीन जो है इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होगा, विग्ना एकोंटिफोलिया, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, विग्ना एकोंटिफोलिया, ठीक है। ये इसका वानस्पतिक नाम है, ठीक है। कुल क्या होगा इसका, फेबेसी। और उत्पत्ति कहाँ हुई है इसकी, भारत के अंदर हुई है, ठीक है। अपना ही कंट्री है इंडिया, इसकी उत्पत्ति जो है यहीं से हुई है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या क्या है, विग्ना एकोंटिफोलिया वानस्पतिक नाम हो गया, फैमिली फेबेसी हो गई, और जो इसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, भारत से हुई है, किसकी, मोट की। अब आइए आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए महत्व, खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली दलहनी फसल है, इसमें प्रोटीन 20 से 25% मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। देखिए कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है, खरीफ मौसम में उगाई जाती है और खरीफ की ये फसल कहलाती है, कौन सी, मोट की फसल, ठीक है। और ये जो है आपकी दलहनी फसल है और प्रोटीन कितना होता है इसमें, 20 से 25% होता है, ठीक है। हमने जो पिछली 2 दालें पढ़ी थी उसमें भी लगभग 20 से 25% ही क्या था, प्रोटीन था। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारी दालें होती है वो प्रोटीन का क्या है, अच्छा स्रोत मानी जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसके इंपॉर्टेंस फैक्ट हो गए। उसके अलावा जो है बीकानेरी भुजिया मोट से बनाया जाता है, जो कि देश विदेश में प्रसिद्ध है। बीकानेरी भुजिया किसी ने खाया है क्या? नहीं खाया हो तो अब खा के देखना, काहे से बनता है, मोट से बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो बीकानेरी भुजिया भी मोट से बनाया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोट से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक उदाहरण था कि बीकानेरी जो भुजिया है वो काहे से बनता है, मोट से बनता है। और जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, देश विदेश, मतलब देश में और विदेश में भी जो है इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। तो जो है मोट अच्छा है उगाना, डिमांड है तो। देखिए राजस्थान में इसकी खेती कहाँ होगी, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर आदि जिलों में इसकी खेती क्या है, प्रमुखता से की जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी देखने की बात है कि इसकी खेती कहाँ कहाँ पे राजस्थान में जो है मुख्य रूप से यहाँ कर सकते हैं हम। बीकानेर हो गया, नागौर हो गया, चूरू हो गया, यहाँ पे मुख्य रूप से इसकी खेती करी जाती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, और भी जगह पे जो है इनके अलावा भी और भी कई इलाकों में हम इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जिनका रहता है कि इसको उगाना है तो वो कौन कौन से जिले होंगे, ये वाले जिले जो है बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर वगैरह जो जिले हैं वहाँ पे इसका ज़्यादा उपयोग में, मतलब ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। जलवायु देखिए, जलवायु मोट की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। काहे की होती है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु इसके लिए क्या रहती है, बेस्ट रहती है, ठीक है। तापमान कितना चाहिए होगा स्टूडेंट, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके लिए टेम्परेचर जो है आपका चाहिए होगा, यानी 25 से 35 में आराम से उग जाएगा, ठीक है। वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। जिन इलाकों में 20 से 25 जो है 20 से 40 जो है वार्षिक वर्षा होगी वहाँ पे क्या होगा, ये आसानी से उग जाएगा, मतलब आसानी से आप जो है इसको वहाँ पे उगा सकते हो, ठीक है। मृदा क्या होगी, बलुई या बलुई दोमट, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मोस्ट ऑफ दी हम क्या करते हैं, बलुई दोमट, दोमट या चिकनी जो मिट्टी है उसके अंदर जो है फसलों को ग्रो करते हैं। तो ये जो इन प्रकार की जो मृदा है आपकी, दोमट हो गई, बलुई दोमट हो गई, इनमें आप इसको आराम से उगा सकते हो। इसके अलावा मैंने बताया था कि pH कितना होना चाहिए, 6 से 8, यानी कि सभी लगभग फसलों के लिए 6 से 8 सामान्य जो है रूप से बेस्ट रहता है, मतलब मिनिमम इतना रहना चाहिए, ना तो इससे कम रहना चाहिए ना ज़्यादा रहना चाहिए। 6 से 8 के बीच में जिस मृदा का pH होगा वहाँ आसानी से आप जो है हर प्रकार के, सिर्फ यही नहीं और सिर्फ जो है दालें ही नहीं, हर प्रकार की फसल को मोस्ट ऑफ दी, 100% नहीं, मोस्ट ऑफ दी जो है फसलें हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए pH की बात कर रही थी मैं, 6 से 8 हो गया, मृदा हो गई बलुई या बलुई दोमट। इसके अलावा जो है आपका जल निकासी है, जो मतलब खेत के अंदर जो है पानी भरा नहीं रहना चाहिए, जैसे ही पानी, अगर वर्षा का पानी भी आता है तो वो आराम से निकल जाए, इस तरीके का व्यवस्था होनी चाहिए, उचित व्यवस्था जो है होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि फसलें गल जाती है अगर ज़्यादा टाइम तक पानी भरा रह जाता है तो, ठीक है। अब देखते हैं किस्में, उन्नत किस्में क्या होगी स्टूडेंट्स,
देखिए RMO 40, 225, 257, देखिए कैसे इसको RMO हो गया, RMO 40 हो गया, एक हो गया आपका 225, एक हो गया आपका 257। तो ये इस तरह से है, मैंने एक साथ ही लिख दिया, RMO 40, RMO 225 और RMO 257, ये तीन तो ये किस्में हो गई। उसके अलावा विकास, अगर किसी का नाम विकास है तो वो देख ले भाई मोट की फसल, मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये तो एक मजाक की बात है ना। इस तरीके से किसी, जैसे किसी का नाम होता है आसपास होता है, उसको दिमाग में क्या रखना चाहिए कि हाँ यार उसका नाम बताया था मैम ने, विकास, मतलब ये क्या हो सकती है आपकी मोट की क्या है, हो सकती नहीं, मोट की क्या है, ये उन्नत किस्म है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर किसी का नाम जैसे ज्वाला हो गया तो वो भी दिमाग में रख सकता है यार ज्वाला मोट की किस्म है, तो याद रह जाता है। याद रखने के लिए देखिए आप किसी भी तरीके की टेक्निक यूज़ में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको टीचर्स बताए वही, आपके हिसाब से भी आप क्या बना सकते हो, किसी भी चीज़ को याद करने की टेक्निक बना सकते हो। टीचर्स तो सिर्फ आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड करवा सकता है, साथ ही थोड़ा बहुत समझा सकता है, लेकिन किस तरीके से याद करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात हो गई विकास की और ज्वाला की। इसके अलावा इंडिया, ठीक है, इंडिया हो गया। RMO 435, ठीक है, RMO 435 जो है इसको क्या बोल सकते हैं, मरुबहार भी बोल सकते हैं, ठीक है, या तो मरुबहार बोलेंगे या RMO जो है 435 इसको बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो गई, उन्नत किस्में हो गई। अगर हम बात करें बीज दर की स्टूडेंट्स, देखिए शुद्ध या एकल फसल के लिए कितना, 10 kg पर हेक्टेयर जो है आराम से आप, अगर एकल फसल ले रहे हैं, सिंगल फसल ले रहे हैं, तो जो है आप 10 किलो जो है डाल दें पर हेक्टेयर की दर से 20, तो वो बेस्ट रहता है, मतलब सही है ये। मिश्रित फसल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको कितना करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर फिर काम में लेंगे आप। ये किसकी बीज दर हो गई, आपकी मोट की बीज दर हो गई। अब अगर बात करें बीज उपचार की, देखिए मोट के बीज को बुआई से पूर्व स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, कौन सी दवा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 ppm के घोल में 1 घंटे तक भिगोने के बाद कैप्टव दवा 2 ग्राम पर हेक्टेयर बीज की दर से बीज उपचार करें, या राइजोबियम कल्चर से बीज का उपचार करें, ठीक है। बीज का उपचार इस तरीके से आप कर सकते हैं। बीज उपचार मतलब स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है दवा वो 100 ppm की जो मात्रा होगी उसके अंदर आप क्या करेंगे, इसको भिगो के रखेंगे, उसके बाद कैप्टव दवा से इसको उपचारित करेंगे, ठीक है। या फिर आप राइजोबियम कल्चर भी जो है कर सकते हैं मोट के बीजों का। अब अगर बात करें बुआई की विधि या समय, है ना, बुआई की विधि या समय, तो ये क्या है, मानसून की वर्षा शुरू होती है, इसकी क्या कर दी जाती है, बुआई कर दी जाती है, ठीक है। और L/P यानी लाइन से लाइन और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखते हैं, 45, तो लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखते हैं स्टूडेंट, 15, ठीक है। देखिए लाइन से लाइन कितनी रखेंगे हम, 45, और प्लांट से प्लांट कितना रखेंगे हम, 15, ठीक है। तो इसलिए हमने 45 × 15 यानी L/P जो है इस तरीके से इसको लिख दिया है, ठीक है। अब खाद और उर्वरक के बारे में बात करते हैं। देखिए खाद तो जो है आप हर फसल के अंदर जो है, जब भी आप फसल ग्रो करते हैं, करवाते हैं किसी भी खेत के अंदर, तो उसके अंदर खाद तो आप हमेशा डालना ही चाहिए हमको, या फिर 1-2 साल के अंदर हमें हमारे खेत के अंदर क्या डालना चाहिए, खाद डालते रहना चाहिए। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या और जो जीवांश खाद हो गई, ये जो है हमको यूज़ करते रहना चाहिए। जैसे अगर हम खाद, अगर हम FIM की बात करते हैं तो 8 से 10 टन जो है पर हेक्टेयर की दर से जो है आपका उपयुक्त रहता है, इतना जो है आप डाल सकते हो। लेकिन अगर बात करें उर्वरक के बारे में, तो उर्वरक कितना देंगे, मोट की फसल में आप नाइट्रोजन कितना देंगे, 10 kg, और फास्फोरस कितना देंगे आप, 30 kg। आप सोच रहे हो कि नाइट्रोजन कम क्यों है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन कम ही दिया जाता है, क्योंकि दलहनी फसलें खुद ही क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। अगर आप बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई जो है मोट की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम पानी में ये आराम से हो जाती है। वर्षा अगर होती रहती है टाइम टू टाइम तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में अगर बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, तो बारिश ना होने की कंडीशन में फिर आप क्या कर सकते हो, 1 से 2 सिंचाई जो हल्की सिंचाई कर दोगे तो आप आराम से प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण देखिए, बुआई के 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु खेत की तैयारी करते समय आप क्या करो, पेंडामेथिलिन या एलाक्लोर, जिसको हम लासो दवा भी बोलते हैं, 2 लीटर को 500 लीटर पानी में मिला करके बोने के बाद अंकुरण से पूर्व भूमि में मिलाए। मैंने पिछली क्लासेस में भी ये समझाया था आपको। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि
लगभग जब हम पढ़ते हैं ना तो कुछ चीज़ें समान होती है, तो इस तरीके से उसको याद करना आसान रहता है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कि हमने जो पिछली 2 दलहनी फसलें पढ़ी थी, यानी कि उड़द और जो मूंग पढ़ा था, उसमें भी सेम प्रकार से जो है हम नियंत्रण कर रहे थे। तो आप जो है इस प्रकार से भी इनको याद कर सकते हो कि 4-5 चीज़ें एक साथ लिख लो, 4-5 डायलॉग जिन जिन का समान हो उनको जो है एक साथ याद कर सकते हो कि समान, मतलब एक बार याद करने से, एक चीज़ याद करने से आपकी 3-4 जो फसलें हैं वो क्लियर हो जाती है। तो आप इस तरीके से अपना टेक्निक बनाओ कि आप आराम से याद कर सको, वरना समान ही है जो मैंने पिछली 2 क्लासेस के अंदर बताया था वो भी इसी प्रकार से समझाया था आपको। देखिए कीट के बारे में देखें तो सफ़ेद मक्खी कीट, इस कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास, ठीक है, मोनोक्रोटोफास जो है 36 WEC या मिथाइल जो है आपका मिथाइल डेमेटोन 25 EC 1.25 लीटर पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके आप जो है इस कीट को नियंत्रण कर सकते हो। उसी के अलावा फली छेदक कीट, यानी फली छेदक कीट भी क्या करोगे आप सेम प्रकार से, यानी कि जो इसका नियंत्रण किया है हमने मोनोक्रोटोफास यूज़ करके, वही हम क्या कर सकते हैं फली छेदक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों कीटों का हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोग के बारे में। तो रोग देखिए, सबसे पहला पिचशिरा मोज़ेक रोग, देखिए पिचशिरा मोज़ेक रोग में देखिए इस रोग का प्रसार सफ़ेद मक्खी द्वारा किया जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए मिथाइल डेमेटोन 0.25% जो है मात्रा में घोल बना करके छिड़काव करने से आप पिचशिरा मोज़ेक रोग का जो है क्या कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। उसके बाद बात करें अगर हम पत्ती धब्बा रोग की, तो पत्ती धब्बा रोग में क्या होता है, इसकी रोकथाम करने के लिए उपचारित बीजों का उपयोग करें या फिर मैनकोजेब दवा का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, पत्ती धब्बा रोग के लिए आप क्या कर सकते हो, मैनकोजेब दवा का यूज़ करके भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर बात करें धब्बा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णी फफूंद के बारे में स्टूडेंट, तो देखिए इस रोग के कारण क्या होता है, पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर के धब्बे बन जाते हैं। क्या होता है, सफ़ेद पाउडर के धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, इसकी रोकथाम करने के लिए आप केराथियान का यूज़ कर सकते हो। केराथियान का यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, 1 लीटर मात्रा 500 से 700 लीटर पानी में घोल बना करके पर हेक्टेयर की दर से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई किसके बारे में, रोगों के बारे में। इसके 3 रोग हमने पढ़े थे। अब अगर उपज देखें, उपज में क्या है, देखिए स्टूडेंट 6 से 8 क्विंटल तो हमको क्या मिल रहा है, दाना मिल रहा है पर हेक्टेयर की दर से। अगर आप मोट की फसल कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन कितना, अगर कंडीशन सब सही रही तो आपको कितना प्रोडक्शन मिलेगा, 6 से 8 क्विंटल दाना मिलेगा, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, 8 से 10 क्विंटल सूखा चारा भी मिलेगा। ठीक है, तो 1 पंथ 2 काज हो गए, यहाँ पे आपको दाना भी मिल रहा है और सूखा चारा भी मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई आपकी मोट की फसल के बारे में। 3 फसलें पढ़ ली हमने, मूंग, उड़द और मोट। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हम अगली फसल के बारे में। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।